मैं गुरुद्वारा साहब गया, वहाँ अरदास करी कि भाई परमात्मा मेरे जोगा भी कुछ ऐसा चमत्कार करे जिससे मैं अपनी रनिंग दोबारा कंटिन्यू कर सकूं। तो परमात्मा ने चमत्कार करया मेरी गेल। मेरा मैं अपना रनिंग करते हुए अंबाले के 360 किलोमीटर दरबार साहब आया हूँ। और रास्ते में जितने भी गुरुद्वारा साहब थे अपने उनके ऊपर भी विजिट करके आया हूँ। और सीधा यहाँ से श्री दरबार साहब मत्था टेकना मेरा मकसद था इस सफ़र का। यहाँ से आकर मैं नतमस्तक होया। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹमें बताओ। वीर जी जिस टाइम मैं मतलब कि गेम करे करूँ था, एथलेटिक करे करूँ था, तो उस टाइम मतलब कि मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए जो मैंने स्पोर्ट करे करा थे, तो रनिंग वगैरह छूट गई थी। तो उसके 2 साल बाद मैंने दोबारा किसी तरीके से कुछ ऐसे से मतलब कि मेरी गेल मैं गुरुद्वारा साहब गया, वहाँ अरदास करी कि भाई परमात्मा मेरे जोगा भी कुछ ऐसा चमत्कार करे जिससे मैं अपनी रनिंग दोबारा कंटिन्यू कर सकूँ। तो परमात्मा ने चमत्कार कराया मेरी गेल। और ये चीज़ मैं आज से 2 साल पहले ही सोच रखी थी कि मैं अगर ऐसा कुछ करागा परमात्मा मेरी गेल चमत्कार, तो ये चीज़ मैं करूँगा कि रनिंग करके श्री दरबार साहब जाऊँगा। तो वो चीज़ मैंने करी, हर यहाँ तक आया मैं, परमात्मा की मेरे पर बहुत कृपा रही और आज मैं रनिंग कर रहा हूँ। और मेरे जोगा बहुत बड़ी बात है कि मैं भाई जी की गेल बैठा हूँ, भाई जी की गेल यहाँ बैठना ही मेरे जोगा बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से मैं आ गया, यहाँ से मत्था टेकिया, वो भी मेरे जोगा बहुत बड़ी बात थी। मैं एसजीपीसी ने जो सम्मान कराया भाई जी उसका मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। मैं आज यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा जा रहा। और ये 100 रुपए की कीमत मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितनी है, क्योंकि मेरे जो गए बहुत बड़ी चीज है जो मैंने मिली है यहाँ से। इन्हों मैं हमेशा सम्मान सांभ कर रखूंगा और अगे अपनी जिंदगी में तरक्की करूंगा, ताकि मैं भी अच्छे लेवल पर भाई जिस तरह मैं भी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकूं, जिससे लोगों को पता लगा कि सिख कौम में बंदा कोई उठा, गरीबी में उठा बंदा और यहाँ तक पहुंचा और उसकी कौम ने उन्होंने कितना सपोर्ट कराया। नौजवानों जी मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अच्छे पासे लगो, अपने धर्म के प्रति वफादार हो, अपना जो नशा है अपने आप छूट जाएगा। जो आपका करियर है, जो आपका मतलब जो भी प्रोफेशन है, आप पढ़ाई करना चाहो या गेम करना चाहो, उस जोगा उसके प्रति वफादार रहो, उसको प्रेम करो, तो ऑटोमेटिक आप नशे पासे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में जी मेरा यही है कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि परमात्मा को पता है कि मैं क्या करने जोगा बनया हूँ। क्योंकि मैं तो अपनी कोशिश ही कर सकूं, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, जहां तक भी परमात्मा मैंने लेगा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल जहां तक भी मैं जा पाऊंगा, जहां तक भी मैं जा पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने की। मुश्किल तो जी बहुत आई। मैं बीच में बहुत सा मौसम खराब भी मिला मनु, जिसकी वजह से मैंने रनिंग करने में बहुत दिक्कत आई। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मनु शुरू हो गई थी रास्ते में, ग्लूकोज भी लगा मेरा, बट मैं फिर भी रुकया नहीं, क्योंकि मैंने पता था अगर मैं कहीं रुक गया रास्ते में तो टेस्ट भी अगर मैं ले लिया तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। मैं रब का नाम लेकर चलता रहा और परमात्मा ने मेरा पूरा साथ दिया इस सफर के अंदर। जी आप अपना नाम बता के कित्थों आए हो, तुसी सारा कित्थे पहुंचे हो? मैं जी अपना हरियाणे से आया हूँ, अम्बाले से। गाँव मेरा मछुंडा है और नाम मेरा अमरप्रीत सिंह है, सन ऑफ सुखवंत सिंह। मैं अपना रनिंग करते हुए अम्बाले के 360 किलोमीटर दरबार साहब आया हूँ। और रास्ते में जितने भी गुरुद्वारा साहब थे अपने उनके ऊपर भी विजिट करके आया हूँ। और सीधा यहाँ से श्री दरबार साहब मत्था टेकना मेरा मकसद था इस सफ़र का। यहाँ से आकर मैं नतमस्तक होया। अच्छा, इतने नतमस्तक होने वास्ते तुसी पहुंचे कितनी तरीक ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? मैं जी 9 तरीक ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ था जी। कितने मेंबर तुरे सी? हाँ जी, कितने जाने मेंबर सी? मैं जी रनिंग करने वाला मैं अकेला था, पर मेरे साथ मेरा एक साथी था जो मेरी के लिए वीडियो बना रहा था। हाँ। और जिन्हें मतलब कि मेरा ध्यान भी रखा, मतलब कि हर तरीके से जिस तरह भी मैंने डाइट की जरूरत पड़ा थी, रनिंग करते हुए जो भी मैंने पानी की जरूरत पड़ा थी या कुछ भी चीज़ की जरूरत पड़ा थी, तो उन्हें मेरा भरपूर साथ दिया। रोज कितने घंटे रनिंग करते सी? रोज़ जी आप लगा लो जी 1.5 घंटा तो कम से कम लगा कर चलो, 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा था मैंने, क्योंकि मौसम के हिसाब से रनिंग करे करूँगा ना जी। मैं रनिंग करते हुए पहली बार आया हूँ, वैसे मैं आया हूँ यहाँ से दरबार साहब। मैं जी रस्ते में सबसे पहला फतेहगढ़ साहब मत्था टेकिया, फिर श्री कोतवाल साहब मत्था टेकिया, फिर अपना चमकौर की गढ़ी में मत्था टेकिया, फिर श्री भट्ठा साहब मत्था टेकिया, फिर बाबा बजित्र सिंह जी के स्थान पर भी गए जो सा वहाँ से है बनया हुआ। उसके बाद मत्था टेकन आए हो, ताड़ी इत्थे कोई शरधा सुखना सी, ताड़ी कोई शरधा सी? मैं जी मेरा मोटिव ये था कि मैं जब मतलब कि मैं गेम करे करूँ था, तो मतलब मैं एथलीट हूँ, तो हर ऊपर से एक सिख भी हूँ, तो शुरू से मेरे मन में यही था कि मैं कुछ अपने धर्म जोगा करूँ।
तो मैं इस तरीके से अपने धर्म ਨੂੰ प्रचार कर रहा हूँ। एक तरीके से ये समझ लो कि एक सिख अपने गुरुद्वारा साहब में जा रहा है, लोगों को पता लगेगा हमारे गुरुद्वारे स्थानों के बारे में, पता लगेगा हमारे इतिहासिक स्थानों के बारे में, पता लगेगा जौन जौन बंदे मैनू देखांगे है ना, तो उन्होंने पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा तरीका था एक तरीके से अपनी सेवा करने का, जिस तरह और लोग सेवा कर रहे हैं धर्म का प्रचार करके, कोई प्रचार करके कर रहा है, कोई पेंटिंग करके कर रहा है, कोई राग लगा कर रहा है ना, रागी सिंह राग करा प्रचारक एक प्रचार करा। इस तरह मैं एक एथलीट हूँ, रनिंग करूँगा, तो मैंने अपने रनिंग का जो सा गुण था उसनों यूज कराया और अपने धर्म जोगा कुछ काम कराया। किन्नी कमान दे विच खुशी हुई जी? जी मन में इतनी खुशी थी जिस टाइम मैं दरबार साहब पहुंचा, मैं रोटी खानी भी भूल गया, सीधा अंदर जाकर मैंने सबसे पहला दर्शन करे हैं। और इससे ज़्यादा होर तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इन चीज़ों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा। उम्र कितनी है अपनी? उम्र जी मेरी 25 साल हो गई है जी। जिस तरह देखा जा रहा है यूथ नशे वाले ਤੁਸੀਂ इस तरह के उपराले करते होर भी लोगों को की मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन्होंने यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहला अपने धर्म की कन्नी ना हो, अपने अगर आप धर्म के पक्के होवांगे तो ऑटोमेटिक आप नशे से दूर रहेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैनू भी लेकर आप मैनू भी देखा तो कई लोग मैनू भी नैगेटिव कमेंट करा, मैनू भी बहुत कुछ कहा मेरे केसा नू लेकर, मेरी दाढ़ी नू लेकर है ना, तो मैं मतलब उन्होंने इग्नोर ही करूँगा, मैनू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैनू मेरे गुरु साहब ने कह दिया, मैं उनकी मनूंगा, किसी लली बुच्ची की नहीं मैं मनने का। कोई मैनू क्या कहा मैनू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मैं अच्छा लगूँ ना लगूँ, मेरे माँ बाप को मैं यूँ ही अच्छा लगूँगा, मेरे प्रभु को मैं यूँ ही अच्छा लगूँगा। तो जिन्हों जो मेरे जोगा इंपॉर्टेंट है उन्होंने मैं अच्छा लगूँगा, तो मैनू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसी सोच बनावांगे, अपने आप को पक्का करांगे अपने उसमें, तो ऑटोमेटिक आपका एक मजबूत मन बन जाएगा, जिससे कि आप इन चीज़ों की तरफ जानेंगे ही नहीं। अगर आप इन चीज़ों को झेल सका, लोगों की नैगेटिव चीज़ों को झेल सका, तो आप ज़िंदगी में कोई भी हालात झेल सका और कोई भी अपना हैबिट अच्छी कर सका, मतलब कि नशा भी छोड़ सका, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सका। 360 किलोमीटर? हाँ जी 360 किलोमीटर लगभग। कितने दिन लग गए थे अंदर? मैनू जी 19 दिन लग गए। 19 दिन? हाँ जी 19 दिन से सारे गुरुद्वारों की यात्रा करके? हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल जी, मैं बहुत से गुरुद्वारों की यात्रा करी, कुछ तो मैं अपनी जौन सी संगत जुड़ी हुई थी उन्होंने दिखा भी नहीं पाया, बट मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मैनू गुरुद्वारा साहबां के दर्शन हुए हैं, है ना, कि भाई मतलब कि मैनू दर्शन हो गए, पर मैं माफ़ी चाहूँगा जिन्हों मैं दर्शन नहीं भी करवा पाया, जो सा गुरुद्वारा साहब रह गया है ना। उपराला होर भी आप लोगों को इस तरह के उपराले दे विच जोड़ोगे नाल अपने? मैं जी ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, और मैं अगे भी कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह की तख्त श्री केसगढ़ साहब गया, तख्त श्री अकाल तख्त साहब आया, जिस तरह सिखा के 5 तख्त हैं, है ना, तख्त श्री दमदमा साहब है, तख्त श्री हजूर साहब है, तख्त श्री पटना साहब है, मैं वहाँ का भी विजिट ज़रूर करना चाहूँगा और लोगों को दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं रनिंग करके कुछ ऐसा कर सकूँ, या फिर कुछ साइकिलिंग करके कुछ। इस तो बाद भी यात्रा ते जाना हले भज के होर किते? मैं जी कोशिश करूँगा, अगर परमात्मा ने अकाल पुरख की कृपा हुई और मैनू अच्छी सपोर्ट बनी रही लोगों की, लोगों ने अपना प्यार दिखाया, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि इस टाइम तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस सफ़र के बाद, क्योंकि मैं बीमार भी हो गया बीच में बहुत ज़्यादा, और इस टाइम मेरी हालत अग्गा जाने की है नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर में जौन से स्तर अपने रह गए तख्त साहबान रह गए 3, वहाँ से इस तरह का कोई उपराला कर सकूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर भी हाकी के प्लेयर बनाने लिए साड़ियाँ अपनियां अकैडमियां चलदियां, कबड्डी दियां साड़ियां अपनियां जिहड़ियां अकैडमियां चलदियां, पर फिर भी जिहड़े कोई सिख चेहरे अचेचे तौर पर अपना योगदान पाउंदे आ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दा हमेशा ही सत्कार करदी है। सरदार जरमनजीत सिंह जिन्हां ने इंडिया की हाकी टीम दे विच अपना बहुत बड़ा योगदान पाया, भावें टीम नूं पहलां भी सन्मानित किया गया सी, पर साबित सूरत होने करके उदण असीं फैसला किया सी कि उन्हां नूं 5 लाख रुपया जिहड़ा आ वो दिता जाऊगा, तो सन्मान भी विशेष किया जाऊगा। तो उन्हां दा सन्मान किया। दूसरा मुंडा अमरप्रीत सिंह जिहड़ा साबित सूरत आ, जिहड़ा दौड़ां दे विच अपना मैडल लैके आया, उन्होंने भी 1 लाख रुपया जिहड़ा ते उहदा भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सत्कार किया गया। तो श्रोमणी कमेटी हमेशा ही वो सिख चेहरे जो साबित सूरत आ, उन्हां लई हमेशा ही अपना योगदान समय समय सिर पाउंदी रही आ। सो ये दोहां नूं अज चेचे तौर पर जिहड़ा इत्थे वो सन्मान भेट किया गया। वाहिगुरू।
बोले सो कर दिए दोनों इकट्ठे कर दिए पीछे यार ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਚੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਖੇਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਐਥਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਲਾਉਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਕਦੋਂ ਦੌੜਨੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ? वीर जी जिस टाइम मैं मतलब कि गेम करे करूँ तो एथलेटिक करे करूँ था तो उस टाइम मतलब कि मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए जो मैंने स्पोर्ट करे करा थे तो रनिंग वगैरह छूट गई थी। तो उसके 2 साल बाद मैंने दोबारा किसी तरीके से कुछ ऐसे से मतलब कि मेरी गेल मैं गुरुद्वारा साहब गया, वहाँ अरदास करी कि भाई परमात्मा मेरे जोगा भी कुछ ऐसा चमत्कार करे जिससे मैं अपनी रनिंग दोबारा कंटिन्यू कर सकूँ। तो परमात्मा ने चमत्कार कराया मेरी गेल। और ये चीज़ मैं आज से 2 साल पहले ही सोच रखी थी कि मैं अगर ऐसा कुछ करागा परमात्मा मेरी गेल चमत्कार तो ये चीज़ मैं करूँगा कि रनिंग करके श्री दरबार साहब जाऊँगा। तो वो चीज़ मैंने करी, हर यहाँ तक आया मैं, परमात्मा की मेरे पर बहुत कृपा रही और आज मैं रनिंग कर रहा हूँ। और मेरे जोगा बहुत बड़ी बात है कि मैं भाई जी की गेल बैठा हूँ, भाई जी की गेल यहाँ बैठना ही मेरे जोगा बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से मैं आ गया, यहाँ से मत्था टेकिया, वो भी मेरे जोगा बहुत बड़ी बात थी।
आज एसजीपीसी वालों सम्मानित किया गया। मैं SGPC ने जो सम्मान कराया भाई जी उसका मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। मैं आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा जा रहा और ये 100 रुपये की कीमत मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितनी है, क्योंकि मेरे जो गए बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने मिली है यहाँ से। इन्हों मैं हमेशा सम्मान सांभ कर रखूँगा और अगे अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूँगा ताकि मैं भी अच्छे लैवल पर भाई जिस तरह मैं भी इंटरनेशनल लैवल पर परफॉर्म कर सकूँ, जिससे लोगों को पता लगा कि सिख कौम में बंदा कोई उठा, गरीबी में उठा बंदा और यहाँ तक पहुँचा और उसकी कौम ने उन्होंने कितना सपोर्ट कराया। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने नौजवानों जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छे पासे लगो, अपने धर्म के प्रति वफादार हो, आपका जो नशा है अपने आप छूट जाएगा। जो आपका करियर है, जो आपका मतलब जो भी प्रोफेशन है, आप पढ़ाई करना चाहो या गेम करना चाहो, उस जगह उसके प्रति वफादार रहो, उसनों प्रेम करो तो ऑटोमेटिक आप नशे पासे तो दूर हो जाएंगे। ठीक है। सोचा फ्यूचर के विच की कामयाबी हासिल करना? फ्यूचर में जी मेरा यही है कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि परमात्मा को पता है कि मैं क्या करने जोगा बनया हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी कोशिश ही कर सकूँ। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक भी परमात्मा मैंने लेगा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल जहाँ तक भी मैं जा पाऊँगा, जहाँ तक भी मैं जा पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने की। मुश्किलें तो जी बहुत आई। मैं बीच में बहुत सा मौसम ख़राब भी मिला मैनू, जिसकी वजह से मैंने रनिंग करने में बहुत दिक्कत आई। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मैनू शुरू हो गई थी रस्ते में, ग्लूकोज भी लगा मेरा, बट मैं फिर भी रुकिया नहीं, क्योंकि मैंू पता था अगर मैं कहीं रुक गया रस्ते में तो रेस्ट भी अगर मैं ले लिया तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। मैं रब का नाम लेकर चलता रहा और परमात्मा ने मेरा पूरा साथ दिया इस सफ़र के अंदर। मैं जी सबसे पहला श्री अपना फतेहगढ़ साहब रुकिया, तक श्री अपना, फिर उसके बाद श्री कोतवाल साहब, फिर उसके बाद अपना चमकौर साहब, फिर गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहब, फिर अपना गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहब, फिर अपना तक श्री केसगढ़ साहब, अनंतपुर साहब, फिर उसके बाद इस तरह ही करदा हुआ मैं यहाँ से पहुँच गया रस्ते। परमात्मा का शुक्र करते अगे रास्ता मैं जी परमात्मा ने ही हथ पकड़े जी, जब किसी ने भी नहीं हथ पकड़िया जी, किसी सरकार ने नहीं हथ पकड़िया, जब किसी ने भी नहीं हथ पकड़िया तो जी परमात्मा ने ही हथ पकड़िया जी। यदि मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना किसी की इसके अंदर किसी की वो नहीं है, इसमें सिर्फ परमात्मा की यो कोतक है जहाँ सा मैं यहाँ से बैठा हूँ इस टाइम, और बाई की गेल बैठा हुई मेरे जोगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।